अब मुझे पता है आधे क्लिच पे गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन आधे से शुरुआत हो जाती है उठने की। ये क्लिच को छोड़ा, एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। अभी देखना फिर से कि क्लिच को कैसे मैं ऊपर करूंगा, ठीक है, और एक्सीलेटर को दबाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा क्लिच और एक्सीलेटर का, किस तरीके से कॉम्बिनेशन जाम में किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, और जाम में किस तरीके से कार चलती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सभी बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो ड्राइवर होते हैं वो क्या है कि धीरे धीरे क्लिच को नहीं छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लिच को छोड़ने के साथ ही एक्सीलेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्लिच को छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को लेंगे, ठीक है। हैंड ब्रेक हटा दिया, पहला गियर लग चुका है, धीरे से हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलेटर को भी लेंगे, ठीक है। देखिए एक्सीलेटर को या फिर पहले हल्का सा ले लिया और देखिए क्लिच को छोड़ते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सीलेटर लिया और क्लिच को धीरे धीरे छोड़ा, क्लिच को एकदम से नहीं छोड़ना उस टाइम, ठीक है। अब देखिए हाफ क्लिच पे मेरी चल रही है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाफ क्लिच पे चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जितनी स्पीड उस हिसाब से मैं क्लिच को छोड़ता रहूंगा, ठीक है। दूसरा गियर लगाया, हॉर्न दिया, हॉर्न देते रहेंगे, ठीक है, कोई भी हो या ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हॉर्न देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को जाना है लेफ्ट पे, ठीक है, स्लो स्लो चलाएंगे। कोई भी क्रॉस कर रहा है, कोई भी नहीं निकल रहा है, फिर भी हम लोग हॉर्न देंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लिच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया, पीछे गाड़ी थोड़ी सी जा रही है, एक्सीलेटर को हल्का से ज्यादा ले लो और करना क्या है कि क्लिच को धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे से छोड़ना है, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस टाइम मैं पूरा का पूरा क्लिच छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरा गियर लगाना है, आराम से क्लिच को छोड़ेंगे, ठीक है, हाफ पे, ठीक है। वो आपकी गाड़ी को आपको पता होगा कि कितने पे छूटने पर गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। हाफ क्लिच है। अभी इस टाइम देखिए मैंने क्लिच को पूरा छोड़ दिया, अब मुझे पता है कि गाड़ी रुकने वाली नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी है दूसरे गियर पे, नहीं तो गाड़ी आवाज करेगी, ठीक है, गर्म हो जाएगी, ठीक है। जाम आम में इस हिसाब से आपको चलानी है, शुरुआत में तो इसी हिसाब से चलानी है, ठीक है। लेकिन अब क्लिच को दबाया, ठीक, तीसरा गियर कर दिया, आराम से देखिए ब्रेक भी लगा दिया, ठीक है, लेकिन स्पीड मेरे ख्याल से उतनी है कि उड़ जाएगी, ठीक है। स्पीड ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगाने के बाद आप सीधे दोबारा से दो नंबर पे कर दो, ठीक है, लेकिन अगर स्पीड है तो आप ऑटोमेटिक उस स्पीड पर चला सकते हो। क्लिच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। देखिए मैंने पूरा नहीं क्लिच छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, हल्का सा बीच में है क्लिच, ठीक है। मुझे पता है कि इतने ही क्लिच पे आगे बढ़ सकती है कार, ठीक है। और किसी के दिमाग में अगर आया हो तो मैं बता दूं, कितना एक्सीलेटर, बिल्कुल हल्का सा एक्सीलेटर लेना है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कितने एक्सीलेटर लेने के बाद कितनी स्पीड पे आगे चलती है, ठीक है। तो जैसे आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होगी तो आप क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, आप समझ लेंगे कि आपकी कार इतनी स्पीड पे हो गई है, ठीक है। वैसे ही ब्रेक लगाएंगे, स्लो स्लो चलाएंगे आराम से। देखिए कार वाले, ये जो कार वाला था ये रोक नहीं रहा था, ठीक है। हो सकता है ये प्रोफेशनल हो, क्योंकि इसके दिमाग में होगा कि अगर मैं रुकूंगा नहीं तो फिर निकलूंगा कैसे, मतलब अगर मैं रुक गया तो निकलूंगा कैसे। तो ये चीजें उसके दिमाग में होती हैं, कई ड्राइवर के दिमाग में होती हैं, तो डर डर के भी नहीं चलानी है। सही बात भी है, अगर आप हल्की हल्की धीरे धीरे से नहीं आगे बढ़ाओगे तो आप निकाल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो दूसरे आदमी को भी पता चलना चाहिए वो निकाल रहा है तो हम अपनी स्लो कर लें, ठीक है। अगर हाँ इसी बीच अगर ईगो क्लैश हो जाते हैं दो लोगों के तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है, या फिर टक्कर लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो हो गई तो दूसरे गियर पे कर दिया दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक, फिर एक्सीलेटर, एक्सीलेटर कब, क्लिच को छोड़ने के बाद, ठीक है। देखिए क्लिच को छोड़ा, एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक मारा, क्लिच को दबाया, ब्रेक मारा, फिर देखिए कैसे उठ रही है कार। देखिए क्लिच को छोड़ा, एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। अभी देखना फिर से कि क्लिच को कैसे मैं ऊपर करूंगा, ठीक है, और एक्सीलेटर को दबाऊंगा, ठीक है। अभी देखना, ठीक है, दूसरे गियर पर है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। कॉम्बिनेशन नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक बात याद रखिए, एक्सीलेटर को बस 1% ज्यादा रखना है, ठीक है, और धीरे धीरे से क्लिच को उतना ही छोड़ना है कि गाड़ी आगे बढ़ती रहे। एक्सीलेटर को थोड़ा सा ज्यादा लेना है, 1% एक्सीलेटर को ज्यादा लेना है, ठीक है, और क्लिच को धीरे धीरे छोड़ते रहना, अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। कई ड्राइवर क्या होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप ज्यादा थ्रोटल दो,
ठीक है। क्यों थ्रोटल? क्योंकि वो थ्रोटल में ही चलाते हैं कार, ठीक है। जब भी आप उनकी कार में बैठोगे तो स्मूथली कार कब चलती है? जब थ्रोटल में बिल्कुल ज़्यादा एक्सीलेटर होता है और धीरे धीरे से वो क्या करते हैं, उतना ही एक्सीलेटर, इतना ही क्लच लेते हैं जितनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे गियर पे थे, हॉर्न देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निकलने की जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगला वीडियो दोस्तों, अगला वीडियो आएगा लेफ्ट राइट और लेफ्ट जजमेंट या राइट जजमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो उसका वीडियो, वो वाला वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लो चलाएंगे, देखिए मैंने पहले गियर पे कर दी, ठीक है। मैं अपनी कार को ना इधर ले जाऊंगा ज़्यादा, ना इधर ले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब जगह नहीं है तो निकालनी है, ठीक है, किनारे से। और हल्की सी भी आप अगर टर्न कर रहे हो कार, तो आपको ORVM जरूर देखने हैं, ठीक है। बिना ORVM देखे आप आगे नहीं कर सकते कार, ठीक है। हॉर्न देना जरूरी है। थोड़े से इतनी सकरी हुई जगह है तो थोड़ा भी अगर आदमी इधर आ जाता है तो क्या होता है कि कार नहीं निकल सकती है, ठीक है। तो या फिर सटा के कार निकलेगी, तो इतना रिस्क लेने की क्योंकि सटा के कार निकले, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आराम, देखिए क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया, क्लच को छोड़ा, एक्सीलेटर को लिया। अब इस टाइम मैं क्लच को छोड़ सकता हूँ पूरा, ठीक है। अब उतनी स्पीड जाएगी जितनी जरूरत है, ठीक है। अब फिर से क्लच को दबाया, ब्रेक लगाया, ठीक है। यानी कि रोकने के लिए क्या है, अब देखिए क्लच को उठाया, ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्लच को उठाया और एक्सीलेटर को लिया। देखिए कॉम्बिनेशन समझना है, उतनी स्पीड देखिए मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे रोकनी पड़ रही तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रेक भी ले रहा हूँ। और ब्रेक कब लेने हैं? जब क्लच दब जाएगा, ठीक है। मैं पीछे अभी इस टाइम किसी भी ORVM में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामने है, ठीक है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा जाम हो या चलने फिरने वाला हो, आपको लग रहा है कि बगल से कोई निकल सकता है, तो आप एक बार स्टीयरिंग को घुमाने के साथ साथ आप जरूर ORVM देखिए, साइड वाला या उधर वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, क्लच, एक्सीलेटर को ज़्यादा ले लिया और क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, आगे गाड़ी बढ़ गई। सिर्फ 1% ही एक्सीलेटर को ज़्यादा लेना है बस, ठीक है। आराम चलाएंगे, ठीक है। जब मैं चौराहे से निकलता हूँ, किसी भी चौराहे, तभी लोग क्या है कि मोड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे नहीं कोई आएगा, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी रोकनी जरूर पड़ेगी कि हाँ पुलिस वाले देख लें सीट बेल्ट लगाए है या नहीं लगाए है चालान करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से सीट बेल्ट वैसे लगी हुई है और सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अब यहाँ पर देखिए, क्लच को मैंने पूरा छोड़ दिया, अब मैं चला सकता हूँ क्योंकि आगे कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रेक पर तुरंत आपका पैर जाना चाहिए, इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं कि आप कंट्रोल से गाड़ी चला पा रहे हो या नहीं चला पा रहे, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मुझे, अब देखिए क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया, क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। आराम चलाएंगे। और जितने भी टेम्पू वाले या इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले हैं ना, उन्हें हॉर्न देना है, ठीक है। बिना हॉर्न के काम नहीं चलेगा आपका ऐसी भरी रोड पे, ठीक है। अब देखिए क्लच को मैंने पूरा छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अभी मेरी दूसरे गियर पर चल रही है, ये याद रखना, मेरी तीसरे गियर पर नहीं है, ठीक है। आराम चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाने पड़े, ठीक है। उसी हिसाब से आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्लच को छोड़ा, ठीक है, हल्का सा छोड़ते रहे, ठीक है। और 1% एक्सीलेटर को लेना है ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने ब्रेक लगाया तो ऑटोमेटिक क्लच पूरा दब जाता है। जब आप इतना सीख जाओ तो समझ लो आप सीखने लगे हो धीरे धीरे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए
क्लच को ज़्यादा छोड़ा, ठीक है। अब मुझे पता है आधे क्लच पे गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन आधे से शुरुआत हो जाती है उठने की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक्सीलेटर को लिया और क्लच को छोड़ा, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो काम आएगी, ठीक है। क्लच को ज़्यादा लेना है, ठीक है। बहुत भरी हुई रोड चल रही है, ठीक है, कभी भी गाड़ी रुक सकती है, कोई भी बीच में आ सकता है, ठीक है। मैंने पहले गियर पे कर दिया, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे, मैं कोई भी लेफ्ट और राइट जजमेंट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं बस देख रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी बचा रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं देखना लेफ्ट और राइट, मैं अपने रिदम में चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि उतनी दूरी है, जिसे निकलना है निकलने दो, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपकी गाड़ी के रडार में कोई नहीं आना चाहिए। आपकी गाड़ी के रडार में अगर कोई आ गया, ठीक है, तो टच होने के चांस रहते हैं, ठीक है। देखिए मैं जाम से निकला है, लेकिन यहाँ पे जाम लग जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। स्लो स्लो लेंगे, पहला गियर लगा हुआ है, ठीक है। आप दूसरे गियर पर करेंगे, क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। स्लो स्लो चौराहा है, ठीक है। आराम आराम से इस ऐसे पेशेंस रखना है। देखिए बाइक नहीं है, बाइक में क्या होता है, एक जगह होती, जो जगह थोड़ी सी भी होगी तो निकालने की मतलब उत्सुकता रहती है कि निकल जाएगी, चलो निकल जाएगी। लेकिन कार में ऐसा नहीं होना चाहिए। कार मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि जाम मिल सकता है तो आराम से भैया चलानी है, शहर है, ठीक है, ये नहीं भगा देना है, ठीक है। और कोई भी हॉर्न देता रहे, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, खूब देने दो हॉर्न, समझ रहे हो। जितना दे पा रहे हैं वो लोग देने दो, ठीक है। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी तरीके से। देखिए क्लच को मैं छोड़ रहा हूँ और एक्सीलेटर को ले रहा हूँ, क्लच को छोड़ा, एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। ठीक है, आराम आराम से देखिए कार अपने आप निकल गई, ठीक है। ऐसी परफेक्शन के लिए जब आप बहुत दिन हो जाएंगे चलाते चलाते तब ऐसा परफेक्शन आएगा, ठीक है। जैसे वो कार वाला निकल गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं, मैंने इस टाइम ज़्यादा पीछे नहीं देखा क्योंकि ज़्यादा जाम है, ज़्यादा जाम में पीछे देखना भी नहीं है, ठीक है। आपको पीछे कब देखना है, जब आपका स्टीयरिंग थोड़ा सा भी इधर हो या इधर हो, ठीक है। आप झटके के साथ इधर या इधर कर रहे हो, या फिर आप बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, तो आपको अब याद तो नहीं रहेगा कि हाँ स्टीयरिंग क्या नाम है करना है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, जैसे ये लड़का निकल गया दौड़ते हुए, ठीक है। अब ये नहीं कि एकदम से ही आपको कार आगे बढ़ा देनी है, ठीक है। आपको बस, ठीक है, हॉर्न देना बहुत मस्ट है, हॉर्न नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट में। आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।